हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ से अपना 16वां चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश। ठीक है, इससे पहले अपना एक वीडियो डल चुका है। आज अपना इसका दूसरा दिन है, मतलब दूसरा वीडियो आज डलेगा। और अपन यहाँ से इसके पिछले जो वीडियो था, फर्स्ट वीडियो, उस वीडियो में अपन ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में डिस्कस कर लिया था। प्रकाश का परावर्तन यानी यहाँ दो माध्यम थे अपने पास। इस माध्यम में जल भरा हुआ था, ठीक है, और इस माध्यम में हवा थी, मतलब यहाँ हवाई हवा थी, यहाँ पानी था। तो क्या था, ये दो माध्यम थे। तो यहाँ से क्या है कि ये जो है क्या, सूर्य से आने वाली जो किरण थी, उस किरण को अपन ने आपतित किरण कहा था। और दोनों माध्यमों के बीच में अपन ने दर्पण रखा था, कांच रखा था। और ये जो आने वाली किरण थी, इस कांच से टकराकर वापस इसी माध्यम में लौट रही थी। तो इस किरण को अपन ने परावर्तित किरण कहा था। इसको अपन ने आपतित किरण और इसको अपन ने परावर्तित किरण कहा। दोनों माध्यमों के बीच में एक बिंदु था जिसे अपन ने अभिलंब बिंदु कहा। अब देखिए, ये तो अभिलंब बिंदु कहा था। तो अपन ने प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा इस तरह दी थी कि यदि कोई आने वाली प्रकाश की किरण या आपतित किरण किसी माध्यम से टकराकर यदि उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। वो प्रकाश का परावर्तन के बाद में अपन ने एक दूसरा नियम देखा था, मतलब दूसरा टॉपिक देखा था, जिससे अपन ने प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में बात की। नियमों के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। नियमों में क्या होता है कि देखिए, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो बिंदु होता है, इसे अपन ने आपतन कोण कहा। इन दोनों के बीच का है, इसको अपन ने परावर्तन कोण कहा। तो फर्स्ट नियम ये था अपना कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। अब इससे आगे अपन बात करते हैं पार्श्व परावर्तन। तो देखिए, पार्श्व परावर्तन की मैं बात करूं तो अपन क्या करते हैं, यदि कांच में देखते हैं, क्या यदि अपन कांच में देखेंगे तो क्या होगा कि मेरा जो ये दायां वाला, सॉरी, ये जो दायां वाला हाथ है, ये बाएं साइड दिखाई देगा और बायां वाला जो हाथ है वो दाएं साइड दिखाई देगा। मतलब हमेशा क्या दिखाई देता है? उल्टा दिखाई देता है। यदि मैं बी अपना जो अल्फाबेट वाला है उसको देखूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। एल इस तरीके से है तो मेरे को इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब उल्टा दिखाई देता है। तो समतल दर्पण में उल्टा देखने की क्रिया क्या कहलाती है? पार्श्व परावर्तन कहलाती है। अब जो होता है, इसके बाद में अपने पास दो प्रकार के परावर्तन हो आते हैं, उनके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। एक तो नियमित परावर्तन और वह विसरित परावर्तन, विसरित या अनियमित बोल सकते हैं। तो देखिए, नियमित परावर्तन की बात कर रहा हूं। यदि मैंने क्या किया, कोई दर्पण लिया है और दर्पण के ऊपर मैंने किरण डाली है, बहुत सारी मैंने किरणें डाली है, तो वो किरणें एक निश्चित कोण पर समांतर दिशा में चली जाए। क्या होगा? समांतर दिशा में, मतलब यहां से ये यहाँ आ रही हुई किरण यहाँ से टकराएगी, फिर इतने ही एंगल में, मतलब
मतलब जितने आपतन कोण पे आएगी उतनी ही आपतन कोण पे क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं, जब कोई किरण किसी समतल दर्पण के पृष्ठ से टकराकर, समतल दर्पण के पृष्ठ से टकराकर नियमित रूप से समांतर किरणों में विभाजित हो जाती है तो वह क्रिया नियमित परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? नियमित परावर्तन कहलाती है। मैं नियमित परावर्तन की परिभाषा लिखता हूं, जब कोई प्रकाश की किरण समांतर दर्पण के कोई प्रकाश की किरण दर्पण के पृष्ठ से टकराकर, दर्पण के पृष्ठ से टकराकर समांतर हो जाती है तो प्रकाश की यह घटना, प्रकाश की यह घटना नियमित परावर्तन कहलाती है। नियमित परावर्तन कहलाती है। और नियमित में आप सभी को क्या करना है, यहां से ऐसे 2-4 लाइनें खींचनी है और बिल्कुल उनको सीधे रूप से भेजना है। तो ये क्या कहलाती है? प्रकाश का नियमित परावर्तन। तो अब दूसरा होता है विसरित परावर्तन। तो देखिए, ये जो विसरित परावर्तन है ना, ये नियमित ही परावर्तन का विपरीत रूप है, मतलब किसी का दूसरा वाला भाग है। तो मैं यहाँ विसरित परावर्तन की बात करता हूँ। विसरित परावर्तन में क्या हुआ है कि नियमित परावर्तन में क्या हुआ कि ये किरणें समांतर होकर चली गई, मतलब जहां से आ रही थी समांतर हो जाती है, लेकिन नियमित परावर्तन में समांतर नहीं होती, मतलब ऊपर खापड़ जाती है। किरण यहाँ गिरने वाली है तो कहीं चली जाएगी और कहीं चली जाएगी। तो मैं विसरित परावर्तन की बात कर रहा हूं, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के पृष्ठ से टकराकर समांतरण नहीं हो पाती है। क्या ऐड करूंगा मैं? समांतरण नहीं हो पाती है। तो प्रकाश की यह घटना विसरित परावर्तन कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है? विसरित परावर्तन कहलाती है। और विसरित परावर्तन में आप सभी को पता है कि ये जो है, ये किरणें हैं, ये समांतर नहीं हो पाती है, मतलब ऊबड़ खाबड़ तरीके से चली जाएगी। और इसके बाद में यदि मैं आपसे बोलूं, एक नोट लगाकर आप लिखना चाहो तो सभी लिख सकते हो कि जो नियमित वाला परावर्तन होता है ना, बिल्कुल समतल वाले दर्पण पे होता है, चिकने दर्पण पे होता है, कहने का तात्पर्य है। और जो विसरित वाला जो परावर्तन होता है ना, ये खुदरे या ऊबड़ खाबड़ दर्पण पर होता है। तो मैं यहां से आपको नोट करके लिखा देता हूं। क्या लिखेंगे आपका नोट किया है? नियमित प्रकाश की घटना, नियमित प्रकाश की घटना नियमित परावर्तन की, नियमित वर्तन की घटना चिकने दर्पण पर,
चिकने दर्पण पर एवं विस्तृत परावर्तन की क्रिया, विस्तृत परावर्तन की क्रिया खुदरे दर्पण पर संपन्न होती है। खुदरे दर्पण पर संपन्न होती है। देखिए आज के लिए आपको इतना ही काफी है। इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तीसरे दिन में पढ़ेंगे और जितना जल्दी होगा इस चैप्टर को फिनिश करके आपके टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी काम करते रहिए और साथ ही साथ याद करते रहिए। धन्यवाद।